एक अभिनव पहल के अंतर्गत हमने कैंपा निधि के अंतर्गत पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, उधम सिंह नगर एवं बागेश्वर में प्रति ट्रांजिट सेंटर 2 करोड़ के संभावित व्यय के आधार पर 14 करोड़ की धनराशि का प्रावधान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एनिमल रेस्क्यू सेंटर के संचालन हेतु 5 करोड़ की धनराशि भी कैंपा निधि के अंतर्गत प्रावधानित की गई है। वन विभाग के अंतर्गत समग्र रूप से पूंजीगत मद में रुपये 131 करोड़ 68 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, अब मैं संतुलन के चौथे अल्फाबेट यानी टी अर्थात तीव्र विकास के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने अवस्थापना विकास को प्राथमिकता दी है। हमारा यह विश्वास है कि किसी भी राज्य के विकास की रीढ़ उसकी अवसंरचना होती है। तीव्र विकास के लिए हमारा यह संकल्प है कि प्रदेश की सड़क, ऊर्जा तथा आधुनिक अवसंरचना को नई गति और नई दिशा दी जाए। अध्यक्ष जी, हमने पूंजीगत व्यय में वृद्धि कर अवसंरचना में निवेश बढ़ाया है, जो आने वाले वर्षों में सतत विकास की नींव को और मजबूत करेगा। इसी का परिणाम है कि वर्ष 2019-20 में यह आंकड़ा लगभग 5,000 करोड़ था, जो पिछले 2 वित्तीय वर्षों में लगभग 11,000 करोड़ हो गया। इस वर्ष भी हम पूर्व वर्षों की तुलना में अधिक पूंजीगत व्यय करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जहां सड़क पहुंचती है वहां अवसर पहुंचते हैं, वहां भविष्य पहुंचता है। पहाड़ों में सुरंगों, पुलों और आधुनिक ढांचे के साथ साथ आज हमारा राज्य दूर दराज के इलाकों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ रहा है। डबल इंजन सरकार के दम पर हम आने वाले वर्षों में उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों तक रेल पहुंचाने और लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए आशान्वित हैं। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार के कार्यकाल में लोक निर्माण विभाग के तत्वावधान में अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं पूर्ण की हैं। यहाँ कुछ योजनाओं का मैं उल्लेख कर रहा हूँ। कोटद्वार के अंतर्गत चिल्लरखाल, सिगड्डी, कोटद्वार, पाखरो मोटर मार्ग 1 से 12 किलोमीटर का सुदृढ़ीकरण पूर्ण किया गया है। इस योजना के पूर्ण होने से सिगड्डी से किशनपुर, झंडीचौड़, हल्दूखाता, मोटा ढांग, दुर्गापुरी, नींबू चौड़ एवं कोटद्वार की लगभग 80,000 की आबादी को सुरक्षित एवं सुगम यातायात की सुविधा प्राप्त हो रही है। मोटा ढांग के निकट मालनी नदी पर 325 मीटर सेतु और खो नदी पर सुरक्षात्मक कार्य भी संपन्न हो चुके हैं। सेतु के पुनर्निर्माण और सुरक्षात्मक कार्य पूर्ण होने से स्थानीय निवासियों तथा सिद्धबल्ली मंदिर को आने जाने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित यातायात का लाभ प्राप्त हो रहा है। चमोली में जुम्मा से द्रोणागिरी तक 16 किलोमीटर मार्ग और सेतु का निर्माण पूर्ण किया गया है। पोखरी कर्णप्रयाग मार्ग का सुधारीकरण पूरा किया गया है, जो चारधाम यात्रा का वैकल्पिक मार्ग है। मार्ग एवं सेतु निर्माण कार्य पूरा होने से दूरस्थ पर्वतीय एवं सीमांत जनजातीय क्षेत्र को सुगम आवागमन की सुविधा प्राप्त हुई है। भवाली बाईपास पार्ट 1 में सिपरा नदी पर 30 मीटर लंबे सेतु का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जो कैंची धाम में लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाएगा। मंच तामली मार्ग, धूनाघाट, रीठा, तलाड़ी मार्ग के सुधारीकरण कार्य पूर्ण हो चुके हैं। रानीबाग, भीमताल, पंचेश्वर मार्ग का सुधारीकरण कार्य पूर्ण हुआ। सितारगंज में शक्ति फार्म, पड़ा गांव और नकुलिया मार्गों का सुधारीकरण पूर्ण कर लिया गया है। लोक निर्माण विभाग के तत्वावधान में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं गतिमान हैं। इस क्रम में ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के पास 132.30 मीटर लंबे बजरंग सेतु, अल्मोड़ा में NH 109 से नए कलेक्ट्रेट और मेडिकल कॉलेज तक मार्ग का चौड़ीकरण, बाजपुर में जैतपुर धनौरी मार्ग का सुधारीकरण और उधम सिंह नगर में नगला किच्छा मार्ग को 4 लेन में बदलने का कार्य, गदरपुर दिनेशपुर हल्द्वानी मार्ग का निर्माण, चमोली में नंदप्रयाग नंदानगर मार्ग और थराली देवाल बाढ़ मार्ग का सुधारीकरण कार्य उल्लेखनीय है। बेताल घाट नैनीताल में दूनी खाल से राती घाट मार्ग पर कटान का कार्य पूर्ण हो चुका है। दीवारों कलमट का कार्य प्रगति पर है। पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर में गंगा नदी पर 150 मीटर लंबे सिंगटाली सेतु का बहुप्रतीक्षित पुल के निर्माण की प्रक्रिया भी गतिमान है। हमारी सरकार द्वारा न केवल सड़कों के नवनिर्माण हेतु अपितु विद्यमान सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने और सुरक्षित बनाए जाने को शीर्ष प्राथमिकता दी गई है। इस क्रम में गड्ढा मुक्त सड़क एवं अन्य कार्य योजना के अंतर्गत रुपये 400 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। नंदा देवी राज्यात यात्रा के लिए 25 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत समग्र रूप से पूंजीगत मद में लगभग रुपये 2,501 करोड़ 91 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। गांव की कनेक्टिविटी के लिए PMGSY योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। PMGSY योजना के अंतर्गत पूंजीगत मद में रुपये 1,050 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हमने एयर कनेक्टिविटी को
प्राथमिकता दी है। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तत्वाधान में हवाई मार्ग यातायात आवागमन को सुगम बनाने के लिए हम सतत प्रयत्नशील हैं। इस क्रम में सहसधारा, श्रीनगर, गौचर, चिन्यालीसौड़, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तथा मुंशियारी में हेलीपोर्ट का संचालन एवं विकास किया गया है। इसके अतिरिक्त त्रिकुटी नारायण मंदिर, मसूरी, रामनगर, बागेश्वर एवं हरिद्वार में हेलीपोर्ट निर्माण किए जाने की कार्रवाई गतिमान है। पंतनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किए जाने के क्रम में 524 एकड़ भूमि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांतरित की जा चुकी है। पिथौरागढ़ हवाई अड्डे के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया है। यह अनुकूल उपयोग में ले जाने हेतु एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांतरित कर दिया गया है। गौचर एवं चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टियों को भारतीय वायुसेना को हस्तांतरित किए जाने हेतु माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दे दी गई है। केदारनाथ शटल सेवा को सुदृढ़ एवं सुरक्षित बनाए जाने के अतिरिक्त गौचर बद्रीनाथ शटल सेवा को भी आगामी चारधाम यात्रा में आरंभ किए जाने की कार्रवाई गतिमान है। संचालित फिक्स्ड विंग रूटों के अंतर्गत देहरादून, पंतनगर और पिथौरागढ़ से हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार पर कार्य किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन विभाग के अंतर्गत समग्र रूप से पूंजीगत मद में लगभग रुपये 52 करोड़ 50 लाख का बजट प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बनाया है ताकि उद्योग लगें और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा हों। सरल नियम, सिंगल विंडो क्लियरेंस और पारदर्शी नीति के जरिए हमने उद्यमियों का विश्वास बढ़ाया है। अध्यक्ष जी, उत्तराखंड ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी कदम उठाए हैं। सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के लिए गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। हिमालयी पारिस्थितिकी को सुरक्षित रखते हुए विकास करना हमारी प्राथमिकता है। यूजेवीएनएल के तत्वाधान में विगत 4 वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूर्ण की गई हैं। यहाँ कुछ योजनाओं का मैं उल्लेख कर रहा हूँ। 120 मेगावाट की ब्यासी जल विद्युत परियोजना, 15 मेगावाट की मध्य महेश्वर परियोजना, 5 मेगावाट की सुरिनगांड परियोजना, 4.5 मेगावाट की कालीगंगा द्वितीय, 90 मेगावाट की तिलोत परियोजना का रिनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, 51 मेगावाट की ढालीपुर परियोजनाओं का रिनोवेशन एवं मॉडर्नाइजेशन। इन योजनाओं के पूर्ण होने से संबंधित परियोजना क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त स्थानीय निवासियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है। जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में SJVN द्वारा 60 मेगावाट की नेटवर्क मोरी, THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा 750 मेगावाट की टेहरी पंप स्टोरेज प्लांट भी इसी अवधि में पूरी हुई है। इन योजनाओं के पूर्ण होने से स्थानीय निवासियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है तथा SJVN द्वारा विकसित 60 मेगावाट परियोजना के सापेक्ष 12% निःशुल्क विद्युत राज्य को प्राप्त हो रही है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।